આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા જાહેર કરેલ બજેટમાં રેલવેને ફાળવેલ 8,57 કરોડનું બજેટ સંદર્ભે કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વેસ્ટર્ન રેલવેના ડિવિઝનના અમદાવાદ, વડોદરા, રતલામ, ભાવનગર, રાજકોટ, મુંબઈ ડીઆરએમ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ચર્ચા કરી હતી। આજે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા જાહેર કરેલ બજેટમાં રેલવેને ફાળવેલ 8,57 કરોડના બજેટ સંદર્ભે કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વેસ્ટર્ન રેલવે ડિવિઝનના 6 ડીઆરએમ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ચર્ચા કરી વિગતવાર માહિતી આપી હતી। આજે સંસદમાં રજૂ કરાયેલા વચગાળાના બજેટ બાદ થશે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ વેસ્ટર્નને રેલવે ડિવિઝનના અમદાવાદ, વડોદરા, રતલામ, ભાવનગર, રાજકોટ સહિત મુંબઈના ડીઆરએમ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રેલવેને ફાળવેલ બજેટ સંદર્ભે ચર્ચા કરી વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી। દેશના 3 નવા રેલવે કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે। પીએમ ગતિશક્ति योजना हेठળ કામ ઝડપી કરવામાં આવશે। बहुत ही खुशी की बात है कि रेलवे की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाना। कैसे ज्यादा से ज्यादा पटरी हो, ज्यादा से ज्यादा लोकोमोटिव हो, ज्यादा वैगन हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चल सके और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर सके। वेटिंग लिस्ट का झमेला खत्म हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी था कि कैपेसिटी को बढ़ाना। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे में 26,000 किलोमीटर ऐड किए। 26,000 किलोमीटर कई देशों का नेटवर्क नहीं हो। आप देखो, पिछले साल 5,200 किलोमीटर ऐड किए, इस साल 5,500 किलोमीटर ऐड किए। 5,000 किलोमीटर स्विट्जरलैंड का रेलवे का नेटवर्क है। यानी पिछले साल भी स्विट्जरलैंड जितना ऐड किया, इस साल भी स्विट्जरलैंड जितना रेलवे नेटवर्क जोड़ा है मोदी जी ने देश के रेलवे नेटवर्क। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन करीब हफ्ते में 1 ट्रेन आज बन गई। इतना तेजी से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। वैसे अमृत भारत ने एक नई ट्रेन चालू की 2, तो उसका इतना अच्छा रिस्पांस है। 160% उसकी ऑक्यूपेंसी है, 160% ऑक्यूपेंसी है। वंदे भारत की 100% के आसपास की ऑक्यूपेंसी। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन आ रहा है जल्द, और आज अनाउंस हुआ है कि 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया जाएगा। देश भर में जितने कोचेस हैं एनएचपी के, उन सब कोचेस को अपग्रेड करके और बेटर क्वालिटी की सर्विस सबको मिले वो देखो। साथ ही साथ 3 बड़े कॉरिडोर आज अप्रूव हुए। इन तीनों कॉरिडोर का टोटल नेटवर्क ऐड होगा। 40,000 किलोमीटर नया नेटवर्क ऐड होगा। 40,000 किलोमीटर का साथियों अगर आप समझो तो पूरे जर्मनी का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड मिला के जितना नेटवर्क है उतना देश में मोदी जी अपने 3rd टर्म में ऐड करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया, आज के बजट में अनाउंस किया है। जैसे श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्ण चतुर्भुज चालू किया था हाईवे के, वैसे आज मोदी जी ने अमृत चतुर्भुज चालू किया है रेलवे का। जो 3 कॉरिडोर है उसमें से एक कॉरिडोर है हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाला कॉरिडोर। हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाले कॉरिडोर में जहां पे डबल ट्रैक है उसको 4 लेन किया जाएगा। जहां पे 4 से भी ज्यादा जरूरत है वहां पे 6 लेन किया जाएगा। कई जगह एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनेंगे, कई जगह शहर के बाईपास बनेंगे। बहुत एक सोचे समझे तरीके से बहुत ही मेटिकुलस डिटेल्ड वर्किंग की गई है। किलोमीटर बाय किलोमीटर देश में कैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा डिजाइन करके आज 3 कॉरिडोर बजट में अनाउंस हुए। जैसे अभी माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि इस साल के बजट में करीब 2.5 लाख करोड़ रेलवे को दिया गया है, और निरंतर पिछले कई वर्षों से, जो 10 वर्षों से मंत्री जी ने बताया कि रेलवे के ऊपर बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो जहाँ तक बड़ौदा डिवीजन के सवाल है, अब अगर आप देखेंगे जो काम चल रहा है यहाँ पे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा बन गया है, और मकरपुरा से गोठनगांव डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर गोठनगांव से भेस्तान कनेक्शन हो गया है, भेस्तान से घोलवाड़ का भी काम 1 हफ्ते में गाड़ी चलने वाली है। तो घोलवाड़ से लेके मकरपुरा तक फ्रेट कॉरिडोर पे गाड़ी चलेगी। इधर सानंद से पालनपुर तक का काम हो चुका है, सानंद से मकरपुरा जुड़ने वाला है। तो अगले मार्च तक पूरा का पूरा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर घोलवाड़ से लेते हुए पालनपुर तक गाड़ियाँ चलेंगी इसके ऊपर। दूसरा हाई स्पीड का है। हाई स्पीड आप जाइए, विश्वामित्री स्टेशन पे लॉन्चिंग चल रही है।
बड़ौदा स्टेशन पे आप आइए, आपको गटर लॉन्चिंग दिखाई देगा। तो पूरा जैसे मंत्री जी ने बताया करीब 250 किलोमीटर से ज़्यादा का हो चुका है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो एक तो फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है मंडल के साथ, हाई स्पीड आ रहा है। तीसरा, हमें जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है भारतीय रेलवे का पहला प्रोजेक्ट, कि पूरा का पूरा सेक्शन जो सूरत से लेकर अहमदाबाद 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हम अपग्रेड कर रहे हैं। वंदे भारत इसके ऊपर चलेगी। इस पे पूरा ट्रैक अपग्रेड हो रहा है, ब्रिजेस का काम हो गया, कवच का काम चल रहा है, पूरा सिग्नलिंग सेफ्टी, OHE का काम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। तीसरा तो फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड और 160 kmph जो सेमी हाई स्पीड, ये काम हो गया। फिर अमृत भारत जैसा मंत्री जी ने बताया, तो बड़ौदा डिवीजन में 15 स्टेशन है जो अमृत भारत में काम इसके ऊपर तेज़ी से चल रहा है। फिर एक और चीज़ जो अभी 2 दिन पहले अभी आया है कि जो हमारा विश्वामित्री से लेके डभोई तक, प्रतापनगर से डभोई सिंगल लाइन सेक्शन था, बहुत चौकिंग थी। तो ये डबलिंग सैंक्शन हो गया है और विश्वामित्री से प्रतापनगर का वाई कनेक्शन भी सैंक्शन हो गया है। और प्रतापनगर में सैटेलाइट स्टेशन का काम चल रहा है। तो इससे होगा क्या कि मुंबई से जो गाड़ी है वो विश्वामित्री से बाईपास करते हुए बड़ौदा को प्रतापनगर सैटेलाइट स्टेशन बनेगा, प्रतापनगर से डभोई जाएगी और डभोई से गाड़ी एकता नगर और आगे धार तक काम चल रहा है। ऑलरेडी हम जोबर तक पहुंच चुके हैं। उधर इंदौर से धार काम चल रहा है। तो आने वाले कुछ वर्षों में गाड़ी इंदौर से चल के धार से होते हुए डभोई प्रतापनगर होते हुए विश्वामित्री से मुंबई चली जाएगी। जैसे छायापुरी एक सैटेलाइट स्टेशन बना कुछ साल पहले, उसी तरह प्रतापनगर दूसरा सैटेलाइट स्टेशन बन जाएगा। ये बड़ौदा कंजेस्ट हो गया है। तो बड़ौदा के निवासी कुछ गाड़ियाँ प्रतापनगर से पकड़ पाएंगे, कुछ छायापुरी से पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। एक और चीज़ बताऊंगा कि आप देखिए, पहले यहाँ पे जो GBSR था, गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे, नैरो गेज का सबसे बड़ा नेटवर्क था। यहाँ पे मियाँगाम डभोई सबसे पुरानी लाइन बनी थी। सारी की सारी जो नैरो गेज लाइन थी ऑलमोस्ट सारी ब्रॉड गेज सैंक्शन हो गई, जिसमें से आप देखिए कि टिम्बा, समलाया, डभोई काम चल रहा है। मियाँगाम डभोई पे ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं। फिर नाडियाड, पेटलाद, भादरण, वहाँ का काम। फिर कोसंबा, उमरपाड़ा भी सैंक्शन हुआ है। तो ये पूरा नेटवर्क जो नैरो गेज की लाइनें बंद हो गई थी, आने वाले 4-5 साल में सारा ब्रॉड गेज हो जाएगा। तो यहाँ का पूरा नेटवर्क भी अपने आप में करीब 40-50% तक बढ़ोतरी होगी पूरी, जो कि 1000 किलोमीटर अभी है, इतना बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रेलवे का विस्तार वेस्टर्न रेलवे बड़ौदा डिवीजन में स्पेसिफिकली होगा।